Assalamualaikum students, this is Mohammad Wasim and today's topic is exercise short question chapter 1 Punjab Board class 11th physics according to new book syllabus 2026। अगर हम बेटा बात करें कि फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ दीज यूनिट्स। अगर हम बेटा बात करें कि बेस यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स या फिर इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो किसी पर डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है। डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो हम कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स कहलाते हैं, यानी कि इनको हम बेस यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा न्यूटन है, जॉल है, आपके पास मीटर पर सेकंड है, वॉट है, एटसेट्रा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आ जाएंगे जो आप लोगों ने याद रखने हैं कि बेस यूनिट्स आर फंडामेंटल एंड इंडिपेंडेंट, derived units are formed from base units। और एग्जाम्पल के तौर पर न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड जॉल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन्ड इन मल्टीप्लाइंग, डिवीजन, सेवरल नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नंबर्स। यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन से वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, कहाँ तक राउंड ऑफ करना चाहिए। अगर हम बेटा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करते हैं, द रिजल्ट हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द वैल्यू विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर बेटा आपके पास एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि आपके पास एक क्वांटिटी है, जैसे कि बेटा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाता है 96। अगर हम यहाँ पर देखें इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 1। अब यहाँ पर इसको भी राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, एक डिजिट तक। एक डिजिट तक राउंड ऑफ कैसे किया जा सकता है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन के बगैर इसको राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता। इंटीजर्स कभी भी डायरेक्टली राउंड ऑफ नहीं होते, हमेशा उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। अब बेटा इसको राउंड ऑफ करें, 9.6 का क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, या फिर बेटा आप इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे 100 भी कह सकते हैं। तो ये भी इसका आंसर है। अब आप सोचेंगे सर इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नहीं बेटा, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। आगे जो 2 जीरोज है वो इंटीजर फॉर्म में जब लीस्ट काउंट गिवन ना हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कह सकते हैं कि रिजल्ट उतना ही प्रिसाइज होना चाहिए जितना उनमें से लीस्ट प्रिसाइज क्वांटिटी है। तो आपने कहना है कि रिजल्ट में उतने ही ज़्यादा डेसिमल के बाद डिजिट होने चाहिए जितने उनमें से सबसे कम क्वांटिटी में है। एग्जांपल के तौर पर बेटा आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, मैं फॉर एग्जांपल के सब्ट्रैक्शन की बात कर लेता हूँ। 3.3 माइनस आप कह लें 0.12। अब यहाँ पर बात देखिएगा बेटा, इसमें 3.3 में डेसिमल के बाद एक डिजिट, 0.12 में डेसिमल के बाद दो डिजिट। अब रिजल्ट में कितने डिजिट होने चाहिए, रिजल्ट में बेटा इतने ही डिजिट होने चाहिए जितने इनमें से लीस्ट प्रिसाइज क्वांटिटी है। लीस्ट मतलब सबसे कम। तो हम कहेंगे कि 3.3 में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है, तो रिजल्ट में भी उतने ही कम डिजिट होंगे। तो यहाँ पर बेटा आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि ये 3 और आगे यहाँ पर जो आंसर होगा अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2 और आगे आ जाएगा आपके पास 8। लेकिन हम क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो क्या आंसर आएगा 3.3। तो यही बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आप देख लें कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। यूज लीस्ट सिग्निफिकेंट रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लीस्ट सिग्निफिकेंट रूल क्या है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही बेटा रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो उसमें बेटा आपने कहना है यूज्ड लीस्ट डेसिमल प्लेसेस रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
यानी कि डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम होंगे वहां तक रिजल्ट राउंड ऑफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ इज द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, कि यानी कि आपके पास वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल के साथ एक वर्नियर कैलिपर में किस तरह से रिलेटेड है। व्हाट इज मिंट बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने के लिए दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, द वर्नियर स्केल स्लाइड्स अलोंग द मेन स्केल, ये स्लाइड करता है मेन स्केल के ऊपर। आपको याद होगा अगर वर्नियर कैलिपर में बेटा यहाँ पर एक मेन स्केल होता है, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं जाज होते हैं, फिर इसमें बेटा आप कह लें कि एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जाज होते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपर जाज और ये लोअर जाज, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर होता है वर्नियर स्केल। तो जो वर्नियर स्केल है वो मूवेबल होता है, वो बेटा स्लाइड करता है। दूसरी बात क्या है बेटा, वो ये है कि आपके पास जो डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो स्लाइटली स्मॉलर होती है देन मेन स्केल। कितनी स्मॉलर होती है, आप कह सकते हैं बेटा कि मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है 1 मिलीमीटर। अगर आप उसके 10 हिस्से कर दें तो वो बेटा वर्नियर स्केल की डिवीजन बनती है। यानी कि मेन स्केल की एक डिवीजन वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन के बराबर होती हैं। तो ये बेटा दो पॉइंट याद रखने हैं। और लास्ट में बेटा कि इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर या फिर आपके पास 0.1 मिलीमीटर। डेफिनेटली बेटा जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 0.1 मिलीमीटर आएगा और यही इसका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है स्मॉलर द लीस्ट काउंट मीन्स मोर प्रिसाइज क्वांटिटी। ठीक है, तो जितना स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा उतनी ज़्यादा प्रिसाइज क्वांटिटी होगी। तो मोस्ट प्रिसाइज फिर कौन सा स्केल होगा, वर्नियर स्केल इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इनको लिखना है। अगर हम बेटा फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट आपके पास क्या है 143.7। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट करना। जब 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो बेटा जब 10 की पावर 2 आएगा यही बेसिकली इसका क्या कहलाएगा, अब कह लें यही इसका आंसर है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट की अगर हम बेटा बात करें तो 206.4 ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको बेटा आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 206.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 है। अब बेटा यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना, क्या लिखेंगे 2.064 10 की पावर। अब बेटा दो डिजिट ये शिफ्ट किया 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। तो यही बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आपने बेसिकली रूल लगाना है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिसमें 1 नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल लिखा जाए। ठीक है, और इसमें आपने ये दूसरा पॉइंट क्या है, यूजफुल फॉर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में यूज़ करने का ये फ़ायदा है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं 1.5 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। करेक्ट प्रीफिक्सेस क्या है, जैसा कि बेटा हम बात कर लेते हैं 580 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 ग्राम। अब इसमें बेटा हमने पुट करना है इसको सूटेबल प्रीफिक्स में। सूटेबल प्रीफिक्स से मुराद है कि ऑलरेडी 10 की पावर 2 है, अगर ये 580 है हम इसको क्या करें, हम इसको बेटा 58 कर देते हैं। ये जो एक जीरो है ये 10 की पावर 3 ग्राम बना देगा। अब 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं किलो और साथ में क्या आ जाएगा ग्राम। तो बेहतरीन आंसर क्या होगा 58 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये है बेटा 0.45 10 रेज़ पावर -5, 0.45 10 रेज़ पावर -5 सेकंड। अब बेटा यहाँ पर डेसिमल को शिफ्ट करें एक डिजिट,
तो कितना आंसर आएगा? आप बेटा डेफिनेटली लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करें तो 10 की पावर माइनस में होती है, तो 4.5 10 रेज पावर एक डिजिट शिफ्ट किया, -5 -1 कितना हो जाएगा? -6 सेकेंड। अब बेटा -6 किसको शो करता है? माइक्रो को, तो क्या आएगा? 4.5 माइक्रो सेकेंड। अब ये जो आंसर है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो ये बेटा आपके दोनों आंसर आ गए। अब इसमें बेसिकली ये प्रीफिक्स जो थे इन दोनों की वैल्यूज मेंशन की गई हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 1.6 क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी mass m moving with speed v is given by 1/2 mv square. What are the dimensions of kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है तो बेटा फार्मूले से निकालना बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो इन्होंने मेंशन किया है 1/2 mv स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? 1/2 एक प्योर नंबर है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अलबत्ता बेटा 1/2 की तो डायमेंशन नहीं है, लेकिन मैस की डायमेंशन क्या है? m। और स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? एल टी की पावर -1, और होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप बेटा ये स्क्वायर भी लें और कंबाइन करें तो क्या बनेगा? अब ये स्क्वायर ओपन करें तो एल स्क्वायर, और -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। ये बेटा डायमेंशन आ जाएंगी जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब इसमें एक पॉइंट मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है, वो कौन सा? तो यहाँ पर बेटा मैंने यूज़ किया है कि जो वेलोसिटी, जो स्पीड है यहाँ पर, उसकी डायमेंशन। मैं आपको बता दूं स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप बेटा देखें डिस्टेंस की डायमेंशन l, टाइम की डायमेंशन t, तो यहाँ पर स्पीड की डायमेंशन क्या आ जाएंगी? v इज इक्वल टू एल टी की पावर -1। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने डायरेक्टली इसको यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 37 किलोमीटर एंड सो ऑन। ये चार आपके पास मौजूद हैं। अब फर्स्ट की बात करते हैं 37 किलोमीटर। अब बेटा एक रूल, तो पहला रूल क्या कहता है? जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड बेटा आपके पास क्या है? 0.002953। अब बेटा इसमें रूल आपका लगेगा थर्ड वाला, जितने भी लेफ्ट वाले जीरोज हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसका मतलब सिग्निफिकेंट होंगे तो सिर्फ ये चार वाले। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले में अगर हम देखें बेटा 7.50034। अगर हम देखें तो बेटा ये आपके पास जो जीरोज हैं वो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकंड रूल, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और सिर्फ लास्ट में फोर्थ रह गया आपके पास। फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि 200.0। बेटा इसमें फोर्थ रूल का बी पार्ट लगेगा जब भी डेसिमल फॉर्म हो। तो डेसिमल फॉर्म में बेटा राइट साइड वाले भी जीरो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 4 6 4, ये आपके आंसर मौजूद हैं, ठीक है। और जो रूल्स मैंने अप्लाई किए हैं ये बेटा आपके पास वो रूल्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 1.8 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट आर राइट द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। बेटा पहले प्लैंक्स कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट बेसिकली बेटा एक मैक्स प्लैंक फार्मूला है, वहां से निकला है, ठीक है। मैक्स प्लैंक फार्मूला क्या है? आप कह सकते हैं कि मैक्स प्लैंक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच एफ, जिसमें E एनर्जी और F फ्रीक्वेंसी है। अगर बेटा हम यहाँ पर H की बात करते हैं तो H को कैसे निकाला जा सकता है? E डिवाइडेड बाई F। तो यहाँ पर बेटा H का फार्मूला क्या आ जाएगा फिर? E डिवाइडेड बाई F। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा बेटा, एनर्जी की यूनिट जॉल, एनर्जी की यूनिट जॉल, तो H में यहाँ पर क्या आ जाएगा? जॉल। जबकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, जिसके यूनिट आ जाएंगे यहाँ पर सेकंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूनिट जॉल सेकंड। और अगर बेटा आपके पास यूनिट हो तो डायमेंशन फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम जानते हैं कि जो जॉल होता है वर्क डन के फार्मूले से, वर्क डन का फार्मूला भी लिखवा देता हूँ। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन,
और डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो यहाँ से वर्क डन, वर्क यूनिट जॉल, तो जॉल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ये पॉइंट याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर जॉल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, साथ में क्या आ जाएगा सेकंड। अब मैं इसको बेटा कन्वर्ट कर रहा हूँ एसआई यूनिट की फॉर्म में। तो एसआई यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर जो बेस एसआई यूनिट है न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, साथ में क्या आएगा मीटर और साथ में सेकंड, कंबाइन करें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका मतलब डायमेंशन क्या होंगी। अब बेटा आपके पास अगर ये पॉइंट आ गया है तो डायमेंशन निकालना मुश्किल बात नहीं रही। किलोग्राम मैस, यहाँ पर मीटर की बात करें तो एल, साथ में स्क्वायर है, और सेकंड की बात करें तो बेटा आपके पास टी और साथ में -1, तो क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। ये किसकी डायमेंशंस होंगी, ये बेटा प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन होंगी, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा बेटा यहाँ पर देखते हैं, दूसरा जो पॉइंट था वो बेटा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होते हैं रेडियन और टाइम के सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड। यहीं से बेटा हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। यहाँ पर आपने पॉइंट तो पढ़ ही लिया, रेडियन इज डायमेंशनलेस। क्यों रेडियन डायमेंशनलेस क्यों है, क्योंकि बेटा फार्मूला क्या होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, और अगर हम बेटा यहाँ पर एल ओवर आर करें तो ये थीटा के बराबर, लेंथ के भी मीटर यहाँ पर देखिएगा और रेडियस के भी मीटर, दोनों कैंसिल। इसका मतलब कि इसके बेस की फॉर्म में यूनिट नहीं है तो रेडियन जो है वो डायमेंशनलेस है। इसका मतलब रेडियन की तो कोई डायमेंशन है नहीं, लेकिन सेकंड तो टाइम की यूनिट है, इसकी तो डायमेंशन होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, मैं यहीं पर लिखवा देता हूँ आपके पास, रेडियन यहाँ पर 1 सेकंड के लिए टी, तो क्या आ जाएंगी डायमेंशन, टी ऊपर जाके -1 तो टी की पावर -1। ये डायमेंशन होंगी बेटा आपके पास किसकी एंगुलर वेलोसिटी की, जो यहाँ पर भी मेंशन किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 एच के लिए, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए, और टी की पावर -1 ओमेगा के लिए। ठीक है, तो ये बेटा आंसर आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।